बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक नई वीडियो और एक नया प्रोग्राम। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है बड़ी दिलचस्प वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो पिक्टोरियल का प्रोग्राम होगा कि आप एक नंबर एंटर करें और प्रोग्राम आपको उसका पिक्टोरियल निकाल कर दे। तो पिक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने VCL स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ पर हमारा VCL स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है क्योंकि हम लोग एक नंबर एंटर करेंगे और फिर प्रोग्राम हमें उसका पिक्टोरियल निकाल कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक नंबर एंटर कर देता हूँ n इज इक्वल से वेरिएबल का नाम n रख के इंट इनपुट इनपुट इसके बाद छोटी ब्रैकेट्स डबल इन्वर्टेड कामास फिर आगे एंटर ए नंबर एंटर ए नंबर। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर एंटर हो चुका है। पिक्टोरियल निकालना है इसलिए कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और पिक्टोरियल के लिए f यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f इज इक्वल 1 क्योंकि हम लोग 1 से शुरू करेंगे तो f इज इक्वल 1। इसके बाद एंटर कर देंगे। तो इसके बाद लगाएंगे इफ कंडीशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ आगे दे दूंगा एक टैब देने के बाद हमारा वेरिएबल का नाम जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n छोटा होना चाहिए 0 से। इसके अब कामाज लगा दूंगा। कामाज लगाने के बाद एंटर। तो इसके बाद फिर से प्रिंटिंग करा लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे। छोटी ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कामाज। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पिक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एक्सिस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्रिंटिंग हमारी हो चुकी है। इसके आगे कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और करेंगे एल्स इफ का इस्तेमाल। यहाँ पर मैं एल्स इफ लिख दूंगा और इसके बाद दूंगा एक टैब देने के बाद यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा देंगे n इज इक्वल 0 के। इसके बाद लगा देंगे कामास लगाने के बाद कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और फिर से कराएंगे प्रिंटिंग। मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख देंगे द पिक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी दूसरी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। दूसरी प्रिंटिंग करने के बाद कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एल्स लिखने के बाद कामास लगा देंगे और इसको एंटर कर देंगे। फिर से कराएंगे प्रिंटिंग। एल्स लिखने के बाद कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे फॉर लूप का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लिखने के बाद आगे थोड़ी सी कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी फॉर लूप लग चुकी है। इसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पर f इज इक्वल f स्टैरिक i। स्टैरिक का मतलब क्योंकि ज़रब होता है तो इसलिए स्टैरिक लगा देंगे i। तो इसके बाद कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और यहाँ पे करा देंगे प्रिंटिंग। मैं लिख लेता हूँ प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कामास। इसके अंदर लिख देंगे द पिक्टोरियल ऑफ इसके बाद कामास के बाहर ले जाएंगे कर्सर को और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग छोटा कामा लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पिक्टोरियल ऑफ। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो कि हमने n लिखा है। तो मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ। n लिखने के बाद फिर से कामा लगा देंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कामास लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख देंगे इज। तो मैं यहाँ पर इज लिख देता हूँ और फिर से कामास के बाहर और यहाँ पर हमने ये जो f लिखा है यहाँ पर ये वाला f यहाँ पर भी हम लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर f लिख देता हूँ। f लिखने के बाद हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसको बारी है कंट्रोल R से रन करने की। मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल R से रन करते ही इसने कह दिया एंटर ए नंबर कि आप किस नंबर का जो इस नंबर का हम लोग पिक्टोरियल बनवाना चाहते हैं वही नंबर हम लोग एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ
5 एंटर कर देता हूँ। 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। ये इसने सारा का सारा फैक्टोरियल बना दिया। तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। इसी तरह मैं फिर से इसको रन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखवा लेंगे इसे 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल 720 आ गया। इसने सारे के सारे प्रिंट कर दिए, 1 से लेकर ना 6 तक सारे के सारे फैक्टोरियल्स आ गए हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग कोई और देंगे तो इसका भी फैक्टोरियल निकाल देगा। यहाँ पर हम लोग एंटर कर देते हैं 9, एंटर कर देते हैं 9। तो एंटर करते ही इसने 9 का भी फैक्टोरियल निकाल दिया। ये वाला 9 का है, बाकी सारे इसने पहले से निकाल दिए। तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम भी सही काम कर रहा है। मैं आपके लिए इसी तरह प्रोग्राम्स लेकर आता रहता हूँ। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सबसे अहम बात, अगर प्रोग्राम काफी बड़ा है, कहीं से समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।